नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है संस्कृत, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर 4th सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और संस्कृत के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, काव्य हेतु पर दंडी के विचार क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो काव्य हेतु है, यहाँ पे आपको बताना है कि काव्य हेतु पर दंडी के विचार क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है जो भामा है, यहाँ पे आपको भामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दंडी के अनुसार काव्य हेतुओं के प्रकार बताइए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो काव्य हेतु है, यहाँ पे आपको दंडी के अनुसार काव्य हेतुओं के प्रकार बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, वामन की काव्य की परिभाषा बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो वामन है, यहाँ पे आपको वामन की काव्य की परिभाषा बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आनंदवर्धन के काव्य के भेद बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो आनंदवर्धन है, यहाँ पे आपको आनंदवर्धन के काव्य के भेद बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मम्मट के काव्य के प्रकार बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो मम्मट है, यहाँ पे आपको मम्मट के काव्य के प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्वनाथ के अनुसार काव्य प्रयोजन बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो विश्वनाथ है, यहाँ पे आपको विश्वनाथ के अनुसार काव्य प्रयोजन बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुंतक का अलंकार विचार बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कुंतक है, यहाँ पे आपको कुंतक का अलंकार विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्वनाथ का लक्षण संबंधी विचार क्या है। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो विश्वनाथ है, यहाँ पे आपको बताना है कि विश्वनाथ का लक्षण संबंधी विचार क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाचार लेखन के अंगों को समझाइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाचार लेखन है उसके कौन कौन से अंग हैं, यहाँ पे आपको समाचार लेखन के अंगों को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाचार को परिभाषित कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाचार है, यहाँ पे आपको समाचार को परिभाषित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाचार पत्र का अर्थ बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाचार पत्र है, यहाँ पे आपको समाचार पत्र का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाचार पत्रों के प्रकार बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाचार पत्र है, यहाँ पे आपको बताना है कि समाचार पत्र कितने प्रकार के होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाचार संपादन सूत्रों की विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन कर रहा है जो समाचार संपादन सूत्र हैं, यहाँ पे आपको समाचार संपादन सूत्रों की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाचार संक्षेपण पर टिप्पणी लिखिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाचार संक्षेपण है, यहाँ पे आपको समाचार संक्षेपण पर टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इंट्रो किसे कहते हैं, समीक्षात्मक वर्णन कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि इंट्रो किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको इंट्रो के बारे में बताना है, उसके बता के आपको समीक्षात्मक वर्णन करना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भामा के अलंकार विवेचन पे प्रकाश डालिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो भामा है, यहाँ पे आपको भामा के अलंकार विवेचन पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भामा की औचित्य की अवधारणा क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भामा है उसकी जो औचित्य है, यहाँ पे आपको बताना है कि भामा की औचित्य की अवधारणा क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दंडी के रीति विचार एवं इसके भेदों को स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो दंडी है, यहाँ पे आपको दंडी के रीति विचार बताना है और इसके भेदों को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, दंडी के दृष्टि में औचित्य क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो दंडी है, यहाँ पे आपको बताना है कि दंडी के दृष्टि में औचित्य क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वामन के प्रमुख काव्य सिद्धांत क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो वामन है, यहाँ पे आपको बताना है कि वामन के प्रमुख काव्य सिद्धांत क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्वनाथ के वाक्य रसात्मक काव्य को स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो विश्वनाथ है, यहाँ पे आपको विश्वनाथ के वाक्य रसात्मक काव्य को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आनंदवर्धन का प्रतिभा संबंधी विचार बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो आनंदवर्धन है, यहाँ पे आपको आनंदवर्धन का प्रतिभा संबंधी विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, औचित्य संप्रदाय में क्षेमेंद्र की क्या भूमिका है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो औचित्य संप्रदाय है, यहाँ पे आपको बताना
है कि औचित्य संप्रदाय में क्षेमेंद्र की क्या भूमिका है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, वामन के अलंकार की विवेचना कीजिए। 9 क्वेश्चन कह रहा है जो वामन है, यहाँ पे आपको वामन के अलंकार की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आनंदवर्धन की ध्वनि संबंधी अवधारणा क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो आनंदवर्धन है, यहाँ पे आपको बताना है कि आनंदवर्धन की ध्वनि संबंधी अवधारणा क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, काव्य प्रकाश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो काव्य प्रकाश है, यहाँ पे आपको काव्य प्रकाश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उपजाति छंद का लक्षण स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो उपजाति छंद है, यहाँ पे आपको उपजाति छंद का लक्षण स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाचार लेखन की विलोम पिरामिड शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाचार लेखन की विलोम पिरामिड है, यहाँ पे आपको समाचार लेखन की विलोम पिरामिड शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाचार लेखन के प्रकार बतलाइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाचार लेखन है कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको समाचार लेखन के प्रकार बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। और बाकी हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा है, यहाँ पे आपको संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरे क्वेश्चन दिया हुआ है, दंडी के अलंकार विवेचन पर टिप्पणी लिखिए। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है जो दंडी है, यहाँ पे आपको दंडी के अलंकार विवेचन पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रस दोष किसे कहते हैं। जगन्नाथ के रस दोष के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रस दोष किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले रस दोष के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको जगन्नाथ के रस दोष के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य लक्षण बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो साहित्य दर्पण है, यहाँ पे आपको साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य लक्षण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य में गुण का स्वरूप एवं प्रभाव बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो आचार्य विश्वनाथ है, यहाँ पे आपको आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य में गुण का स्वरूप बताना है और प्रभाव बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, साहित्य दर्पण के आधार पर काव्य प्रयोजन के विवेचन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो साहित्य दर्पण है, यहाँ पे आपको साहित्य दर्पण के आधार पर काव्य प्रयोजन के विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पत्राचार किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के पत्रों की व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि पत्राचार किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले पत्राचार के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको विभिन्न प्रकार के पत्रों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुच्छेद लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुच्छेद है, यहाँ पे आपको बताना है कि अनुच्छेद लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विज्ञापन लेखन किसे कहते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञापन लेखन किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको विज्ञापन लेखन के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विज्ञापन के रस के स्वरूप की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो विज्ञापन है उसके जो रस है, यहाँ पे आपको विज्ञापन के रस के स्वरूप की विवेचना करना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।